हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा वेलकम फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपना चैप्टर नंबर 7 का लास्ट डे है, जिसमें मेरे को तुम लोगों को थ्योरम 7.7, 7.6, 7.7 एंड 7.8 समझाना है। अब यहाँ पे तुम लोगों को 7.6 में क्या बोला गया है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसा बोला गया है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। वापस एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जो साइड बड़ी होगी ना उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा और जो साइड छोटी होगी उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा, तो इनका क्या रिलेशन होगा वो पता चलता है। जो साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट का एंगल जो साइड छोटी है उसके ऑपोजिट वाले एंगल से बड़ा होगा। जैसे नहीं समझ आया, समझते हैं। ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ है तुम लोगों को। यहाँ पे क्या बोला है, जो AB साइड है वो AC से बड़ी है। अब AB के ऑपोजिट में कौन एंगल आ रहा है, AC। AB के ऑपोजिट में कौन आ रहा है, एंगल C। एंगल C किससे बड़ा होगा, AC के ऑपोजिट में कौन एंगल आ रहा है, एंगल B। तो एंगल B से वो बड़ा होगा। वापस समझ लो मैंने क्या बोला, जो साइड बड़ी होती है ना उसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। जो साइड छोटी होती है उसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो छोटा होता है। वापस जो साइड बड़ी होती है उसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। जो साइड छोटी होती है उसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो छोटा होता है। ऑपोजिट मतलब AB के सामने कौन आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा थ्योरम 7.6 है। थ्योरम 7.7 इसका उल्टा। थ्योरम 7.7 बोलता है जो एंगल बड़ा होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है वो बड़ी होती है, और जो एंगल छोटा होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है वो छोटी होती है। वापस जो एंगल बड़ा होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है वो बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है वो छोटी होती है। तो ये तुम्हारा थ्योरम 7.7 बोलता है। तुम्हारा थ्योरम 7.8 मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं तुम लोगों को थ्योरम 7.8 समझा देती हूँ। थ्योरम 7.8 ये बोलता है कि अगर ट्राइंगल तभी बनता है जब आप ट्राइंगल की दो साइड को ऐड करो तो वो तीसरी साइड से बड़ा हो। मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल की कभी भी दो साइड को ऐड करने पे वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। थ्योरम 7.8 ये बोलता है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थ्योरम ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 9 है। इलस्ट्रेशन 9 में तुमको प्रूफ करने को बोला है कि भाई AB जो है ना वो AD से ग्रेटर है, वो प्रूफ करो। चलो प्रूफ करते हैं। तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि ADC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ADC आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी यही बोलता है ना कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ये पता है ये जो ABD है इसके एक्सटीरियर में ये एंगल आ रहा है। मैंने क्या बोला, ABD के बाहर ये एंगल आ रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, एक्सटीरियर एंगल का रूल याद है। जैसे ये तुम्हारा ट्राइंगल है, इसके बाहर ये एंगल आ रहा है। ये एंगल कैसे बनता था, ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्लस करके। जो एंगल ADC है वो कैसे बनेगा, ABD और ADB को प्लस करके। अब क्योंकि ADC एक्सटीरियर एंगल है, मतलब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है मतलब ये इससे बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा। क्यों ये इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि ADC अपन को ये दोनों को प्लस करके मिलता है। तो अगर अपन इन दोनों को अलग अलग देखें तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों से बड़ा होगा। मतलब जो एंगल ADC है वो तुम्हारे ABD से बड़ा होगा। अगर ADC ABD से बड़ा है तो ACD भी ABD से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ऊपर लिखा था कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। मतलब यहाँ पे अगर एंगल ADC ABD से बड़ा है तो एंगल ACD भी एंगल ABD से बड़ा है। और अपन क्या देख रहे हैं कि भाई एंगल ACB ABC से भी बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ये जो एंगल है अगर वो इससे बड़ा था इससे, तो वो इससे भी बड़ा होगा। बच्चा ABD और ABC ये एक ही बात है। तो इन लोगों ने क्या बोला, अगर वो ABD से बड़ा ACD से बड़ा है तो वो ACB से भी बड़ा होगा। जो एंगल ABD से बड़ा है वो एंगल ABC से भी बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी। अब मेरे को यहाँ पे चीज़ें समझते हैं। देखो ये अपन ने प्रूफ किया सारी चीज़ें। मतलब अब यहाँ पे जो AB है, AB किसके ऑपोजिट में आ रहा है, C के। C जो है वो तुम्हारा किससे बड़ा है, B से बड़ा है। मतलब तुम्हारी इसके ऑपोजिट में जो साइड होगी, C के ऑपोजिट में कौन है, AB।
मतलब ए बी तुम्हारी, बी के ऑपोजिट में कौन है, ए सी, ए बी तुम्हारी ए सी से बड़ी होगी। और अगर ए बी तुम्हारी ए सी से बड़ी है, और एक और तुम लोगों को क्या चीज़ बोली है, तुम लोगों को ये चीज़ भी बोली है कि जो तुम्हारा ये एंगल है, लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि AD और AC एक दूसरे के बराबर है। तुम लोगों ने अभी प्रूफ किया कि भाई AB इज़ ग्रेटर देन AC। ये कैसे प्रूफ किया, क्योंकि B जो C है वो बड़ा है तो उसकी साइड बड़ी होगी, B जो है वो छोटा है तो उसकी साइड छोटी होगी, तो AB इज़ ग्रेटर देन AC। ये अपन ने प्रूफ किया। अपन को ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू AD, तो मैं AC की जगह क्या लिख दूंगी, AD। तो एंगल AB इज इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन AD। ये प्रूफ हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं 7.4 में ये बोला है प्रूफ करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। यार बहुत ज़्यादा इजी। देखो तुम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, मैं मानती हूँ यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है। अगर बी 90 डिग्री है तो मैं बोलूँगी ए प्लस सी ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे और बी अकेला 90 डिग्री है। इससे क्या पता चलता है, बी जो है वो अकेले ए से बड़ा होगा और जो बी है वो अकेले सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए प्लस सी दोनों को मिला के 90 हो रहा है और बी अकेला 90 है। मतलब बी सी से भी बड़ा होगा, बी ए से भी बड़ा होगा। मतलब सबसे बड़ा जो एंगल है वो कौन है, वो तुम्हारा बी है। अगर बी सबसे बड़ा एंगल है तो उसके ऑपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। थ्योरम 7.7 क्या बोलता है कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन है, एंगल बी, तो उसके ऑपोजिट में कौन साइड आ रही है, ए सी, तो वो तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। आया समझ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में प्रूफ करने को बोला है जो AC है ना वो AB से बड़ा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना बाहर वाले, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है PBC ये QCB से छोटा है। ठीक है, चलो अपन पहले ये एंगल ABC देखते हैं। ये एंगल ट्राइंगल ABC में क्या है, ट्राइंगल ABC में मेरे को ये पता है कि ये दिख रहा है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, मतलब ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं। तो मैं बोलूँगी एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा, 180 माइनस PBC। ठीक है, अब एंगल ACB, ये वाला ACB प्लस एंगल BCQ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी लीनियर पैर बना रहे हैं, तो ये भी तुमको 180 देंगे। तो ACB इज इक्वल्स टू 180 माइनस QCB। बच्चा लोग अब देखो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि जो PCB है ना वो तुम्हारा QCB से छोटा है। अगर ये छोटा है, सपोज ये छोटा है, मतलब मैं मानती हूँ ये 50 है और ये 60 है। अगर तुम इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 130 और यहाँ पे क्या आ रहा है 120। मतलब जो ABC होगा वो ACB से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कम वाली चीज़ माइनस हुई है और इसमें से ज़्यादा वाली चीज़ माइनस हुई है। वापस दिमाग में बिठाओ, मैंने क्या बोला, PBC तुम्हारे QCB से छोटा है, मतलब ABC में से कौन माइनस हो रहा है, वापस अपना ABC में से कौन माइनस हो रहा है, ACB में से माइनस हो रहा है QCB जो बड़ा है, और ABC में से माइनस कौन हो रहा है, जो छोटा है। अगर 180 में से छोटी चीज़ माइनस हो और 180 में से बड़ी चीज़ माइनस हो, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल से छोटा आ जाएगा। क्योंकि PCB QCB से छोटा था इसीलिए ABC तुम्हारे ACB से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कम वाली चीज़ माइनस हुई, इसमें से ज़्यादा वाली चीज़ माइनस हुई। तो ये दोनों ऐसे प्रूफ हो गए कि भाई ACB एंगल जो B है ये वाला वो इस एंगल से क्या है, बड़ा। अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये जो साइड है वो इस साइड से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब AC इज ग्रेटर देन AB। ये तुम लोगों का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, प्रूफ करो कि AD इज ग्रेटर देन BC। भाई क्या बोला, AD इज स्मॉलर देन BC। चलो प्रूफ करते हैं। तुम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो एंगल B है ना वो तुम्हारे एंगल A से बड़ा है और एंगल C जो है वो एंगल D से बड़ा है। चलो ठीक है, एंगल A तुम्हारे B से छोटा है, ठीक है, बड़ा है, एंगल A बड़ा है तो एंगल A के सामने कौन सी साइड आ रही है, BO, और B छोटा है तो B के सामने कौन सी साइड आ रही है, AO। तो मतलब जो B के सामने आ रही है AO तुम्हारे जो A के सामने कौन आ रही है, BO। AO तुम्हारे BO से छोटी होगी। और सामने यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला है C जो है वो D से छोटा है, C के सामने कौन आ रहा है, DO। तो DO तुम्हारे और D के सामने कौन आ रहा है, CO, वो DO तुम्हारे CO से या OC से छोटा होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ, मतलब AO प्लस OD इज स्मॉलर देन BO प्लस OC। अब AO प्लस OD अपन को क्या देता है, AD,
और BO प्लस OC अपन को क्या देता है BC, हैंस प्रूफ कि AD इज स्मॉलर देन BC। आया समझ? बहुत ज़्यादा इजी था ये सारे सम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोगों को क्या दिया है, बोला ये एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ से इस तरह से एक बाइसेक्टर है और बोला गया है कि भाई जो PR है ना, PR वो QR से बड़ा है, इससे बड़ा है, PR QR से बड़ा है। अगर PR QR से बड़ा है तो एंगल Q जो होगा वो एंगल R से बड़ा होगा। अगर तुम्हारा PQ से बड़ा है तो जो एंगल PQS होगा वो एंगल PRS से बड़ा होगा, ठीक है। अगर तुम लोगों का ये जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो एंगल QPS और एंगल RPS एक दूसरे के बराबर है। अब मैंने क्या किया, ये दोनों को आपस में प्लस किया, ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो PQS प्लस QPS इज ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस RPS। मैंने क्या बोला भाई, एंगल PQS प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस एंगल RPS। मैंने ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों इक्वेशन को। अब तुम लोग देखो, PQS प्लस QPS, PQS प्लस QPS वो किसके बराबर है, PSR के बराबर है। बच्चा कैसे, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल तुम लोगों को कैसे मिलता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल को प्लस करके। तो ये तुम्हारा एक ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल था, ये एक्सटीरियर एंगल है PSR और ये इंटीरियर एंगल है PQS और QPS, ये दोनों के सम के बराबर है। तो मैं QPS और QPS की जगह, PQS और QPS की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल लिखती हूँ PSR, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया PSR, एंगल PSR। और जो ये वाली साइड है, ये जो है PRS और RPS, ये देखो PRS, ये PRS और RPS ये किसके बराबर होगा, ये वाले एक्सटीरियर एंगल के। तो इसको मैं लिख दूंगी इज ग्रेटर देन PSQ। वापस समझ लेना बच्चा लोग, ये यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ आ गया, ऐड किया। अब ये जो दिया है, ये दोनों को प्लस करने पे मुझे ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिलता है, मतलब एंगल PSR मिलता है, और ये जो दिया है इन दोनों को प्लस करने पे मुझे ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिलता है, मतलब एंगल PSQ मिलता है। तो बस हैंस प्रूफ तुम लोगों को यही प्रूफ करने को बोला था। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है, ठीक है।